11 मार्च 1689 छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने तुलापुर में क्रूरता से हत्या की। मराठों के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए यह एक बड़ा ही तगड़ा झटका था। लेकिन औरंगजेब को लगा कि मराठे अब खत्म हुए। शिवाजी गया, उसका बेटा संभा भी गया। अब उसे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा, ऐसा उसका घमंड भरा भ्रम था। औरंगजेब ने इसे अपनी जीत यानी कि विजय समझ ली थी। इसलिए उसने दिल्ली के अपने महल उसके स्वागत के लिए सजाए ऐसा आदेश दिया। जिस शेख निजाम ने यानी कि मुकर्रब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के दिया था, उसे लगा अब पूरा दक्कन उसके हवाले आएगा। बादशाह उसे पूरे दक्कन का सरदार बनाएगा, क्योंकि संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद औरंगजेब के दरबार में उसका रुतबा बढ़ गया था। सब उसकी वाह वाह कर रहे थे। खान जमान फत्ते जंग, बहादुर मुकर्रब खान, ऐसी बड़ी उपाधि औरंगजेब ने उसे दी थी। ये दोनों भी अपनी अपनी घमंड में सपने देख रहे थे, मानो अब पूरी दुनिया पे उनका राज आया हो। लेकिन उनके ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने टूटने वाले थे। वही दूसरी तरफ अपने हिंदवी स्वराज के छत्रपति खोने के बाद मराठे खून लगे शेर की तरह बदले की आग में जल रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके औरंगजेब ने खुद की ही नहीं, पूरे मुगल सल्तनत की कब्र महाराष्ट्र में खोद दी थी। और मुकर्रब खान के तो दिन ही भर चुके थे। मराठे अब बदले की आग में जल रहे थे। उन्हें मुगलों के सिर काटकर उनको अल्लाह के पास पहुंचाना था। सपनों की दुनिया में पहुंचे हुए मुगलों को मराठों ने अपने गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वार के मेथड से जगा दिया था। और इस बदले की आग के सेनापति थे रण मार्तंड संभाजी घोरपड़े। मराठे अब खत्म हुए, इस सोच में चैन की नींद ले रहे औरंगजेब की लाखों की सेना में संताजी घोरपड़े अपने सिर्फ 2000 घुड़सवार के साथ अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने बादशाह के तंबू के 2 सोने के कलश काट के लाए थे। उस दिन कलश नहीं बल्कि बादशाह का नाक भी कटा था। अब तक के इतिहास में औरंगजेब के तंबू पर सीधा हमला किसी ने नहीं किया था, लेकिन इन 2000 लोगों ने सीधा उनकी सल्तनत के निशान पर ही हाथ डाला था। इधर से वो सीधा रायगढ़ की तरफ मुड़ गए, जहाँ जुल्फिकार खान घेरा बनाए बैठा था। उनसे 5 हाथी लूटकर सीधा पनाला किला जाकर राजाराम महाराज के चरणों में बैठ दिए। पनाली किले पर अक्टूबर 1689 में संताजी को खबर मिलती है कि संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने वाला और औरंगजेब के हाथों में सौंपने वाला मुकर्रब खान कोल्हापुर में छावनी करके रह रहा है। मुकर्रब खान का नाम सुनते ही संताजी के मन में भयंकर द्वेष भर आता है। उसके 2 कारण थे, एक जो कि उसने संभाजी महाराज को पकड़ा था, और दूसरा कि संताजी के पिता मालोजी घोरपड़े इनकी संगमेश्वर में ही संभाजी महाराज की जान बचाते समय मुकर्रब खान की सेना ने हत्या की थी। संताजी ये भूले नहीं थे। रामचंद्र पंत अमात्य, शंकराजी नारायण, इनकी सलाह से संताजी ने मुकर्रब खान को काटने का निर्धार अपने मन में बना लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाई हुई गनीमी कावा लड़ाई अब काम में आने वाली थी, क्योंकि मुकर्रब खान के पास ज्यादा सेना थी। अक्टूबर 1689 के उस भोर के समय में संताजी घोरपड़े अपने कुछ चुनिंदा मावलों के साथ मुकर्रब खान के कोल्हापुर के छावनी में घुस जाते हैं। छावनी में हाहाकार मच जाता है। वैसे ही हाहाकार में कोई तभी चिल्लाया, हुजूर मराठे आ गए। मराठे इस नाम से छावनी में हड़कंप मच गया। इसी शोर से मुकर्रब खान और उसका लड़का खान आलम ये भी घबरा कर जाग जाते हैं। औरंगजेब की छावनी में संताजी ने किया हुआ कत्लेआम मुकर्रब खान सुन चुका था। अब लड़ने के सिवा दूसरा कोई चारा उनके पास नहीं था। खान आलम ने बड़ी हिम्मत से सेना खड़ी कर मराठों पर हल्ला चढ़वाया। खान के इस हमले से मराठा सेना में भगदड़ मची। संताजी ने सेना को भागने का इशारा दिया, वैसे ही मराठों की सेना पीछे भागने लगी। ये देख उस बाप बेटे को और जोर आया, संताजी को आज खत्म ही करेंगे। इस इरादे से ये दोनों भी पनाला की दिशा में भाग रहे सेना के पीछे भागने लगे। मराठे आगे, खान पीछे। ऐसी होड़ लगी थी। मराठों की सेना भागते भागते पनालों के नीचे के जंगलों में पहुंच गई। वैसे ही मराठों की सेना रुक गई। भागने वाले मराठे अचानक रुक गए। अब मुकर्रब खान को समझ आया। उसे जो समझना था वो खुद समझ गया। बाकी लोग उसके तरफ सिर्फ देखते रहे। संताजी का पीछा करते वक्त हम यहाँ आए नहीं, बल्कि हमें यहाँ संताजी ने लाया है, ये उसके ध्यान में आया था। देखते देखते संताजी की सेना उल्टा खान की सेना पर टूट पड़ी। जंगलों की झाड़ियों में छुपे मराठों के निशानेबाज ने खान की सेना पर तीर बरसाने शुरू किए। बहिरजी घोरपड़े, विडोजी चौहान, इनके फुर्तीले सेना ने भी अब कमान संभाली थी। ये देख अब मुकर्रब खान की सेना फिर से छावनी की ओर भागने लगी। लेकिन अब लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। मराठों का काटने का ये सिलसिला शुरू हुआ था।
मुकर्रब खान और उसका लड़का खान ए आलम अब संताजी के चंगुल में फंस चुके थे। तलवारों के वार और भाले बरसने लगे थे। तूफान मारामारी और काटना शुरू हुआ था। मराठे अब अचेत मन से लड़ रहे थे। इन दोनों बाप बेटों पर तलवार के ऐसे घाव हुए थे जो फिर कभी भरने वाले नहीं थे। तभी कोल्हापुर से खान की ताजा फौज वहां पहुंच जाती है। ये दोनों बाप बेटों को वैसे ही घायल अवस्था में वहां से निकालकर उन्हें छावनी की तरफ ले भागती है। औरंगजेब का एक इतिहासकार ईश्वरदास नागर अपने फुतुहाते आलमगीरी इस पुस्तक में लिखता है कि मराठे कोल्हापुर के भागों में फैल गए। खान जमान फतेह जंग खान मतलब शेख निजाम मतलब कि मुकर्रब खान उन पे चाल करके गया। कोल्हापुर के नजदीक मराठा और मुगलों की लड़ाई हुई। एक प्रहर और 4 घंटों तक ये लड़ाई चली। मराठों के 700 सैनिक मारे गए और मुगलों के 400 सैनिक इसमें मारे गए। इस लड़ाई में खान जमान और उसका लड़का खान ए आलम इन्हें तलवार और भालों के जबरदस्त जख्म हुए। जिस समय लड़ाई शुरू हुई उसी समय शंकराजी नारायण के नेतृत्व में उनकी तीसरी टुकड़ी ने मुकर्रब खान की कोल्हापुर की छावनी लूटकर उसे जला दिया। जख्मी अवस्था में लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने वाले मुकर्रब खान ने हम जीत गए ऐसा खरीदा औरंगजेब को भेज दिया। औरंगजेब ने भी खुश होकर सेबेस्टियन नाम का एक अंग्रेजी डॉक्टर उनके सैनिकों के इलाज के लिए भेज दिया। उसने बादशाह को कुछ भी बोला होगा, लेकिन उसके शरीर पर हुए तलवारों के एक घाव बताते हैं कि यह लड़ाई मराठों ने जीती थी, क्योंकि इन तलवारों के घाव ने अंत में मुकर्रब खान का घात किया और ये घाव न सहे जाने से वो मर गया है। गद्दारी करके कुतुबशाही डुबाने वाला और औरंगजेब की गुलामी कर दक्कन जीतने का सपना देखने वाला और एक खान संताजी घोरपड़े ने और उनके वीर मावलों ने महाराष्ट्र के माटी में गाड़ दिया था। अपने राजा और पिता का हत्या का बदला संताजी ने पूरा किया और उसके बाद अगले 6 महीनों में ही कोल्हापुर से पुणे तक पूरा प्रदेश मराठों ने अपने कब्जों में लिया। संताजी के इस काम का वर्णन करते समय रामचंद्र पंत आमात्य लिखते हैं, संताजी ने राजा के पैरों से ईमान रखकर उस ईमान को खता न करके अंदर घुस के शेख निजाम, सरजा खान, रनमस्ता खां और जानिसर खां ऐसे बड़े वजीर मार गिराए। जगह जगह मुगलों को पकड़ के नेस्तनाबूद कर दिया और देश आजाद किया। राज्य रक्षण में असाधारण श्रम करके औरंगजेब के मन में भी अपनी दहशत पैदा करवाई। संताजी घोरपड़े के इस जीत का गुणगान केशव पंडित ने अपने राजा रामचरित में भी किया है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। संताजी का नाम सुन के औरंगजेब नींद से बौखला कर जाग जाता था। आगे आगे औरंगजेब के घोड़े भी संताजी का नाम सुन के भाग जाते थे। उन्हें पानी में भी संताजी दिखाई देते थे। अगर आप उस समय होते तो आप किस किस तरफ से होते, हमें कमेंट में जरूर बताओ। संताजी घोरपड़े की स्वामी निष्ठा और शौर्य को हम सलाम करते हैं। बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो आपके लिए बनवाया है। इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। हर हर महादेव।